बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सेब, गेहूं, धान, टमाटर और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तरनतारन मंडी में 200 रुपए उछला प्याज का भाव। पुणे मंडी में 350 रुपए गिरी प्याज। पुणे मंडी में 100 रुपए चढ़ा टमाटर। लखनऊ मंडी में टमाटर के सौदे 690 रुपए पर हुए। सेब की पैदावार 26,99,000 टन के पार। पानीपत मंडी में 9,000 रुपए पर बिका सेब। और आइए शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। प्याज के भाव सप्ताह के पहले दिन उठापटक के साथ हुए। वहीं बात अगर आवक की करें तो इन दिनों देश के ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 29 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,000 रुपए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 मार्च को प्याज 2,500 रुपए पर बिकी। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बीते शनिवार प्याज का भाव था 1,400 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,050 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की तरनतारन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को प्याज 2,100 रुपए पर बिकी। 31 मार्च को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 2,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव को देखें तो यहाँ की आगरा मंडी में प्याज का भाव रहा 1,800 रुपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। ललितपुर मंडी में प्याज 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। और इसी के साथ अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे मंडी खबर में, और हम उनसे लेंगे कृषि जिन्सों के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले प्याज के बारे में जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में प्याज का भाव कैसा रह सकता है। प्याज की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक प्याज के निर्यात पे नज़र डालें, हमने देखा है कि वर्ष 2023-24 में जहां 17 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ था, वहीं 24-25 में इसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। ठीक है। वर्ष 24-25 में 11,60,000 टन ही प्याज का निर्यात हो पाया था। जहां तक आने वाले समय की बात है, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ प्याज के निर्यात में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देने से
भविष्य में प्याज निर्यात में और भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से प्याज की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो अभी जो हमारे प्याज के किसान हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल वो अपनी प्याज की फसल के साथ क्या करें? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से प्याज की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और इसके साथ आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और कृषि जिन्सों के बारे में भी आपसे जो है वो ज़रूर राय लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मंडी खबर में टमाटर की। घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213 लाख टन के पार पहुंच गई है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोरबी मंडी में 29 मार्च को टमाटर का भाव था 750 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव हो गया 750 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 मार्च को टमाटर 1100 रुपए पर बिका। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को टमाटर 800 रुपए पर बिका। वहीं 31 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अकबरपुर मंडी में टमाटर 600 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही संभल मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 850 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और इसके साथ आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, अब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में टमाटर के भाव किस ओर करवट लेंगे, क्या बताएंगे किसानों को? टमाटर की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हमारी अगली फसल की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जौ की। तो अगर जौ की आपको बाजार भाव के बारे में जानकारी दे तो राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2000 रुपए। सूरतगढ़ मंडी में जौ 1865 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सूरजगढ़ मंडी में जौ के सौदे 1945 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इसका भाव रहा 2305 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान और गेहूं की, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धान के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं गेहूं की। मंडियों में मंगलवार को धान की बात कर लेते हैं। मंगलवार को धान की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में धान का भाव रहा 2650 रुपए। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में इसके सौदे 2350 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसका भाव रहा 1910 रुपए, जबकि राज्य की ही उमरिया मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1855 रुपए पर हुए। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $5,837 मिलियन है। बताते चले कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब एमिरेत, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डी आइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के दौरान 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और इसी के साथ आइए यहाँ पे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो अलग अलग जिन्सों के संबंध में दे रहे हमें विशेष जानकारी। शिव श्रीवास्तव जी, धान के बारे में आगे आप क्या बताना चाहेंगे? कैसा इसका बाजार में जो है वो आगे आने वाले समय में इसका रुख रह सकता है? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में धान के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में धान का उत्पादन 12 करोड़ टन होने की संभावना है, जो कि एक रिकॉर्ड है। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि धान के निर्यात में पिछले दिनों अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2024 की बात करें, एक तरफ जहां बासमती चावल का निर्यात 52,42,000 टन हुआ था, वहीं दूसरी तरफ गैर बासमती चावल 1,11,00,000 टन का निर्यात हुआ था। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। जी, ऐसे में जो हमारे किसान हैं, धान के जो किसान हैं, उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल वो अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ कर सकते हैं? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसके कीमतों में और अच्छी तेजी की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा भिंडी का बाजार भाव। गुजरात की दामनगर मंडी में भिंडी का भाव रहा 4,500 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भिंडी 4,000 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी के सौदे 3,200 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भिंडी का भाव रहा 6,050 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं गेहूं की। सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की खेड़ ब्रह्मा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,550 रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं 2,550 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,605 रुपए पर हुए। गेहूं की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज
1132 लाख 92 हजार टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1105 लाख 54 हजार टन थी। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे गेहूं के बारे में, आगे किस ओर करवट लेंगे इसके भाव? गेहूं की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई 3 करोड़ 24 लाख हेक्टेयर भूमि में हुई है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है, तो फिलहाल जो हमारे किसान हैं गेहूं के, उनको क्या करना चाहिए अपनी फसल के साथ? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक नई फसल की आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बैंगन की। गुजरात की मोरबी मंडी में बैंगन का भाव रहा 1500 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में बैंगन 800 रुपए पर बिका, जबकि केरल की अरूर मंडी में बैंगन के सौदे 4500 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेब की। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की गोंडल मंडी में सेब का भाव रहा 14,000 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में इसके सौदे 9,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब 8,500 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 12,000 रुपए। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मेट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मेट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मेट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मेट्रिक टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मेट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मेट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। और मंडी खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, सेब के बारे में क्या जानकारी देंगे आप? आगे किस ओर देख सकते हैं इसके भाव हम? सेब की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है।
एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में सेब का उत्पादन 27 लाख टन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए सेब के किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सेब का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सेब की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं गाजर की। गुजरात की दाहोद मंडी में गाजर का भाव रहा 2000 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे 700 रुपए पर हुए। फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। केरल की अरूर मंडी में इसके सौदे 6100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 925 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 1500 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में आलू के सौदे 600 रुपए पर हुए। आलू की उपज पर अगर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। तो शिव जी, अब आपसे आलू के संदर्भ में जानना चाहेंगे, आगे किस ओर जाएगा इसका बाजार? आलू की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे किसान हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए अपनी फसल के साथ? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हरी मिर्च की। गुजरात की मोरबी मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3000 रुपए। पोरबंदर मंडी में इसके सौदे 2250 रुपए पर हुए। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका भाव रहा 4000 रुपए। तो वहीं केरल की अरूर मंडी में इसके सौदे 5100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चलते चलते आइए जान लेते हैं आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में मक्का की कीमतों में और तेजी की संभावना व्यक्त की जा सकती है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, इथेनॉल और चारा इंडस्ट्री से अच्छी मांग की उम्मीद, और तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से बढ़ोतरी से कीमतों को सपोर्ट। तो शिव श्रीवास्तव जी, कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।